हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो सीए टंग से रिलेटेड है और कार्सिनोमा और कैंसर जो टंग के होते हैं उसको आप किस प्रकार से क्लिनिकली पहचान सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैंसर सस्पेक्ट हो सकता है या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी खतरनाक है और उसको आप क्लिनिकली कैसे जज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी पेशेंट का अगर कोई भी अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो वहाँ पे जो चेंजेज आते हैं वो चेंज जो है आपको एक मास के रूप में दिखेगा। और ये मास जो है हो सकता है कि सॉफ्ट हो या हो सकता है कि चारों तरफ से ये हार्ड हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ड्यूरेशन है, जो ग्रोथ है वो कितने पुरानी ग्रोथ है और कितने टाइम से ये आपके माउथ के अंदर परसिस्ट कर रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक केस डिस्कस करेंगे। इस केस में मैं बेस ऑफ जो टंग है आपका, यानी कि जो आपका लेटरल बॉर्डर है जहाँ से पोस्टेरो मोस्ट पोस्टेरो लेटरल बॉर्डर जो आपका एरिया है वहाँ पे अगर कोई सस्पेक्टेड ग्रोथ होता है जो कि नॉर्मल से हट करके है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल जो आपका बैक साइड ऑफ टंग है, जो आपका मोस्ट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग है साइड में, वो किस प्रकार से दिखता है। तो अभी जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है टंग के, जिसमें कि आपका सर्कमवैलेट पैपिला, आपका फॉलिएट पैपिला ये दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल है और यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी ओवर ग्रोथ टिश्यू यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी मैं जो फोटो शो कर रही हूँ ये एक मेरे पेशेंट का फोटोग्राफ है और ये पेशेंट जो है लगभग 6-7 महीने से सफ़र कर रहे थे और यहाँ पे इन्हें अब 2 महीने या 3 महीने से पेन का स्टार्ट हो गया है और पेन हो रहा है पेशेंट को। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ जो है ये राउंड है, प्लस एक राउंड बॉर्डर, मतलब राउंड ऑफ हो गया है, यानी कि कोई फ्रैंक आपका मार्जिन नहीं दिख रहा है। और अलग अलग एक जो आप कह सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में जो ग्रोथ है वो स्वेलिंग के रूप में आपको दिख रही है। और ये जो आपका प्रोट्रूजन है यानी कि जो ओवर ग्रोथ है वो राउंड ऑफ है, यानी रोल्ड आउट मार्जिन उसे हम लोग कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ उलट जाता है, फूल के उलट जाना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे रोल्ड आउट मार्जिन है। बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो पीछे के ग्रोथ हैं यहाँ पे ग्रोथ के 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें कि जो पीछे के ग्रोथ है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे हार्डनेस एक दिख रही है, जो कि टच करने से पेशेंट को वहाँ पे पेन होता है। और ये जो हार्डनेस है वो इनड्यूरेटेड बॉर्डर इसको बोलते हैं। ये इनड्यूरेटेड बॉर्डर जो है ये शो करता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं वो आसपास के टिश्यू, जो आसपास के एरियाज हैं उसमें भी इम्बेड हो रहे हैं, जो आपके सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो पेशेंट की बायोप्सी की जाती है और इस पेशेंट का भी मैंने बायोप्सी किया और इसमें जो डायग्नोसिस आई है वो है आपका बेसलॉइड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यानी कि जो कार्सिनोमा है बेस ऑफ, जैसे कि मोस्ट पोस्टीरियर सरफेस जो टंग का है वहाँ से जब इसकी बायोप्सी की गई तो यहाँ पे आपका SCC आया, ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया, जिसमें कि ये जो बेसलॉइड वेरिएंट का ये कार्सिनोमा था। और पेशेंट की एज लगभग 75 ईयर्स है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, इमीडिएट जो है आपको सर्जरी और उसके अलावा जो भी एडजंक्ट थेरेपी इनको लेना है, जो भी डॉक्टर के द्वारा सजेस्टेड है, या फिर रेडिएशन हो या फिर कीमो हो, अकॉर्डिंग टू आपका जो है पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट आएगा आफ्टर सर्जरी, उसके आधार पे जो है आपका जो है जो पूरा रेजिम तैयार होगा, एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तैयार होगा, उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां आपको डाउट हो रहा है कि आपके जो अल्सर हैं वो क्या सचमुच सस्पेक्टेड ग्रोथ हैं या फिर कैंसर हो सकते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप बहुत ज़्यादा खुद से हीट एंड ट्रायल नहीं करें। अगर डॉक्टर ने आपको बायोप्सी सजेस्ट किया है तो आप बायोप्सी के लिए जाएं। और सीए टंग जो है
क्योंकि टंग आपका जो है मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है और सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है, और इसमें क्या है कि आपके जो हर एक मूवमेंट, यानी कि जैसे आप बात कर रहे हैं और जैसे आप खाना स्वेलो कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पेन महसूस होगा। तो काफ़ी पेनफुल होता है ये सिचुएशन, और ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, और घरेलू नुस्खा पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हाँ, पेशेंट के लिए उचित डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूरी है, तो वो आप लेते रहेंगे। साथ में जो डॉक्टर का एडवाइस है उसे ज़रूर करेंगे, सो दैट कि जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें ही बीमारी की पहचान हो जाए और सही से इनका इलाज हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, जिससे कि आप मिसगाइड होने से बचेंगे। Thank you so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.